ठीक है जी, हो गई है स्टार्ट रिकॉर्डिंग। जी तो मोहतरम। हैं तो सही है, फिर पहले आपकी रीडिंग की बात कर लेते हैं। सो यार व्हाट मेरी इज योर। रीडिंग मेरी रीडिंग अभी फिलहाल जो खत्म हुई है 2 दिन पहले वो थी ओल्ड मैन एंड द सी। ओह नाइस। और उसे पढ़ने के बाद मुझे ये लगा कि इसको एक दफा दोबारा और पढ़ना चाहिए। एवरी गुड रीड तन्हाई। डिमांड्स हाँ। दैट, द वे और आई वाज डिस्कसिंग। हम्म, और उसको पढ़ने का दूसरा तकाजा ये है कि अकेले में बैठ के एक ही गो में उसको पढ़ा जाए आराम से। ओह सुभान अल्लाह। हम्म, बहुत ही डिफरेंट वो रीड थी। हम्म बहुत ही डिफरेंट राइटर है। सिंपल हम्म सिंपल बातें लेकिन इम्प्लीकेशंस उसकी आपके ऊपर बहुत ज्यादा हैं, हम्म जो आपको वो फील करवा देती है। हम्म। और मतलब उस बुक का यही है कि उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वेरी गुड। हम्म, ओके। हम्म। नो, आई लाइक यू मोर। बस वो वही बड़ी अच्छी किताब है। सो हाउ इट अफेक्ट्स बाय द वे। यार इफेक्ट उसका आपका ना कह लो कि काइंड ऑफ आपको कुछ अंदर से ना आपका कोई अंदर से कह लोगे डीप कुछ निकालने की ना वो कोशिश करती है। हम्म जो आपने कहा कह लो कि सुप्रेस किया होता है या सुप्रेस हो चुका होता है, हम्म तो वो जब आप उसे पढ़ रहे होते हो तो वो कह रहा होता है कि मैं हूं, मुझे भी देखो, मुझे भी सुनो। हम्म। तो इस तरह की कुछ वो किताब है। खतरनाक किताब है वो। हाँ, डेंजरस था, इसमें कोई शक नहीं है। कि अगर फिर आपको उसको समझ भी। आने हाँ। तो मतलब राइटर कहाँ से आता है बाय द वे, वैसे मतलब आप ये सोचो ना कि राइटर उसको कैसे लिख रहा है, कि राइटर लिख रहा था तो कैसे लिख रहा था, मतलब बट ही इज थिंकिंग, और जैसे वो अपने कैरेक्टर फॉर्म कर रहा है, तो ज़रा पूरी स्टोरी के साथ लेके चलो ना। यार राइटर मैं तो कहूंगा उसमें वो यही कह रहा है कि हाउ अ मैन ought to live। ओ। हाउ अ मैन ought to live मतलब जिस तरह की सिचुएशन उसमें उसने डिस्कस की हैं, मतलब इम्पॉसिबल सिचुएशंस हम्म बहुत, जिसमें कह लो कि एट द फर्स्ट साइट ऑफ दैट इम्पॉसिबल सिचुएशन हम्म एवरीवन और एनीवन वुड गिव अप। जिस तरह की उसमें सिचुएशन थी, लेकिन उसमें वो ये कहता है कि यू शुड इंड्योर एंड इंड्योर एंड इंड्योर एंड इंड्योर। हम्म और इन द एंड आपको कुछ नहीं भी मिल रहा, इवन देन यू शुड इंड्योर हम्म एंड डोंट गिव अप, डोंट लूज होप। हम्म और उसमें ये नहीं कहा उसने कि भाई होप को मतलब लूज ना करो, होप को हाँ वो ये कह रहा है कि होप को लूज ना करो, लेकिन बीच में फिर इस तरह के भी डायलॉग्स वो करता है कि होप आप लूज कर रहे हो लेकिन फिर भी उस हम्म थॉट को जो है खुद पे जो है ना वो हावी ना आने दो, और इंड्योर करते रहो। कीप पुशिंग। कीप जो है पुशिंग। हाँ। साहिल पे लग ही जाओगे, आप पहुंच ही जाओगे, हाँ। जब और तक हिम्मत है तो। हम्म, जब तक आप गिव अप नहीं करते या जब तक आप इंड्योर कर लेते हो और हम्म आपको कुछ नहीं भी मिलता और आप फिर भी अगले दिन उठ के दोबारा से निकलते हो, हम्म तो वो जो करेज है ना, उसी में मेरे ख्याल में आप जो असल जिंदगी है ना हम्म उसमें आप फिर जीना शुरू करते हो, असल जिंदगी हम्म आप जीना शुरू करते हम्म हो। तो कुछ इस तरह की वो किताब थी। हम्म। सही है, तो एंडिंग का आपको कैसी लगी फिर। एंडिंग यार बस एंडिंग ऐसी थी कि काफी इमोशनल कर दिया था उस एंडिंग ने। मतलब वो जब पहुंचा है और फिर बिस्तर पे लेटा है और वो फिर लड़ हम्म, और लोगों का उसको देख के रिएक्शन, हाँ, मेक्स यू इमोशनल, वेरी इमोशनल।
यस मेक्स यू फील मेकिंग। समथिंग, और बड़ी अननोन सी वो फीलिंग थी, बड़ी स्ट्रेंज फीलिंग थी वो। मेरे इवन मेरे लिए भी वो बहुत बहुत स्ट्रेंज फीलिंग थी। मतलब मैं फील कुछ कर रहा था, लेकिन मैं उसको ना कोई डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा था, मैं वो कोई वर्ड नहीं दे पा रहा था कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरह की वो किताब थी, बड़ी अच्छी किताब थी। फिर जी उसको खैर, अब फिर मैंने शुरू कर दी नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड। उसके मैंने कोई 3 चैप्टर पढ़े हुए थे, लेकिन मैंने कहा कि गैप ज्यादा हो गया तो दोबारा से शुरू कर दूं। तो मैंने उसे दोबारा शुरू किया, तो भाई उफ, उसका भाई वो तो वो तो चौक पे ले आता है आपको। यार वो किताब चौक बड़ी खतरनाक किताब है, बहुत चौक खतरनाक किताब है वो। चौक पे आके आपके छिलके उतार देता है। उसको पढ़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। हम्म। मतलब मैं अब कल उससे पढ़ रहा था, और खैर आज कुछ दिन भी इस तरह था कि पढ़ नहीं सका, और कुछ मैं खुद भी था कि मैं उसे खुद भी पढ़ना नहीं चाह रहा था। हम्म। पर वो जो किताब है ना, नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड, हम्म। भाई कह लो कि वह डर लगता है उसे पढ़ते हुए। कि ज्यादा सच बोल रहा है यार ये। बहुत ही मतलब आपको आपके सामने लाके खड़ा कर देता है, और आप देख नहीं सकते खुद को, इसीलिए नहीं पढ़ी जाती वो। यू खुद कांट की फेस आप, योरसेल्फ। हाँ, यू कांट फेस योर ट्रू सेल्फ। एक तो हम्म। जो सेल्फ आपने बनाई हुई है, हम्म। उसी उसके अकॉर्डिंग तो हर कोई जी भी लेता है और मर भी जाता है और सारे डेली लाइफ गुजार भी लेता है, लेकिन जो आपकी ट्रू सेल्फ है, हम्म। नाउ दैट्स व्हाट यू नो दैट्स द रियल क्वेश्चन, और हम्म। दैट्स, कह लो कि व्हाट वन शुड स्ट्राइव फॉर और लुक फॉर इन वन सेल्फ। और हम्म। इसी वजह से मुझे कुछ जो है रिलीजन से थोड़ा सा मसला हो जाता है इस पे, कि मतलब हम्म। आज के टाइम पे लोग खुद को फेस नहीं करना चाहते और वो रिलीजन के पीछे छुप जाते हैं। तो इस एग्जैक्टली। अब मुझे इस वजह से अब रिलीजन इन इट सेल्फ जो है ना, उससे मुझे मसला नहीं, लेकिन उसको जो एक्सक्यूज बना के लोग जीते हैं ना, मुझे उससे हम्म। बड़ा मसला है। हम्म। तो मैं वही सोचता हूँ कि अगर रिलीजन ना होता, कोई भी, जितने भी रिलीजन है, तो तब क्या होता, तब कैसे लोग होते, तब लोग किसके पीछे छुपते, या तब लोगों में इतना होता कि एटलीस्ट मतलब सारे नहीं तो कुछ, या 50% या 20%, 10% हम्म। खुद को देख सकते या देखने की हिम्मत रखते होते। ओके। सो आपका ख्याल है कि इंसान जो है, जो कि ये कैपेसिटी रखता है, इमेजिनेशन की कैपेसिटी रखता है, और हम्म, वो कोई बेसिकली जिसको हम इस टाइम रिलीजन कह रहे हैं, तो हम उसे मिथ के हम्म, मानी में ले रहे हैं कि इंसान मिथ ना हम्म, क्रिएट करता। तो हम्म, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? लाइक, हाँ। मतलब हाउ यू सीन, मतलब आप कैसे देखते हो कि यार इसकी पॉसिबिलिटी भी है कि लाइक डॉकिंस वगैरह वो लोग कहते हैं कि भाई रिलीजन सबसे बड़ी इंसान के साथ जो ज्यादती हुई है वगैरह वगैरह। तो पर इंसान की खुद बनाई हुई ज्यादती है ना। हाँ ठीक है, मैं वो बात कर रहा हूँ कि हम्म, रिलीजन के अलावा भी तो मिथ्स है ना, मतलब सिर्फ वो भी तो एक रिलीजियस ही उसमें आ जाती है ना। मतलब आप फिर वो भी आप तो ये कह एक टाइम पे एक रिलीजन ही था ना। मसलन मतलब आप कौन किसके कह रहे हो, ग्रीक मिथ्स कह लो, ग्रीक ग्रीक मिथ क्या गॉड। है? चलो ठीक है, आप रिलीजन वो खुदा वाला कॉन्सेप्ट निकाल भी दो, आप मॉडर्न मिथ को ले लो, जिसको मैं मॉडर्न मिथ मॉडर्न कह, सेक्युलर मॉडर्न मिथ्स। मिथ, हाँ, कि ठीक है, मैन शुड बी। तो फिर अब उसका क्या करोगे कि भाई आपने, ठीक है, ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर आपने रिलीजन को वो कर दिया, आपने कहा कि रिलीजन जो है डजेंट इन्वॉल्व आवर कौन से मैटर्स, ठीक है, स्टेट वाले मैटर्स या सोशल मैटर्स। हम्म, ठीक है, स्टेट और रिलीजन को आपने अलग कर दिया, लेकिन आपने एक मिथ क्रिएट की कि हम्म, ऑल पीपल आर काइंड ऑफ, क्या बोले उसे, पीपल आर सोवरेन,
ठीक है, पहले गॉड हम्म सोवरन होता था, फिर पीपल सोवरन हो गए। लेकिन मसला ये है कि ये कहने में तो बड़ी अच्छी बात है, अब हम उस पूरी मॉडर्न मिथ, सेकुलर मिथ के हम्म नताइज में ही रह रहे हैं ना। मतलब हम तो पोस्ट मॉडर्न हो गए, पोस्ट मॉडर्न टाइम्स में जिंदा। तो इसमें देख लो, फिर आप देख लो कितनी से है। हम लेकिन एक जिस रिपब्लिक हम या जिस सोसाइटी डेमोक्रेसी। हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहां पे सेक्युलरिज्म तो एग्जिस्ट नहीं करती ना। चलो आप हमारी सोसाइटी को पोस्ट निकाल दो, हमारे, मॉडर्न। हम तो एक अच्छा, रिलीजियस सोसाइटी हैं, तो चलो देखें। हमें तो आप निकाल दो, हमें हाँ हम तो मिक्स रिलीजियस सोसाइटी है ना, हम सेकुलर है ना हम रिलीजियस हैं। हमारा कोई सर पैर हाँ नहीं है। चलो हमें आप हाँ। निकाल दो फिलहाल। आप यूएस चले जाओ, आप यूके चले जाओ, ठीक है, हम्म आप फ्रांस चले जाओ, ठीक है, हाँ हाँ। लेट्स लुक एट देम, हाउ दे आर डूइंग, सो हाउ यार दे अब आर देखो ना, डूइंग। वो हम तो एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से उसके बारे में बात करेंगे ना, हम उसमें रहे नहीं है। सही तो है। हम सिर्फ उसके बारे में वो बात कर सकते हैं जो हमने देखा है या जो सुना है। तो हम्म। मेरे ख्याल में वो एक कह लो कि ऑनेस्ट कमेंट नहीं होगा या कंप्लीट कमेंट नहीं होगा वो। ठीक है, अग्रीड। लेकिन यार हम्म इम्प्लीकेशंस तो हमने उनकी देखी है ना। आप, चलो हमने कहा कि, हमने से मुराद ये कि बीइंग अ ह्यूमन मैं बात कर रहा हूँ, हम्म ठीक है, ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन की बात कर रहा हूँ, कि हमने कहा हम्म यार रिलीजन ने जो है ना हमें बड़ा ख़राब किया। हम्म ठीक है, ये पावर स्ट्रक्चर्स डेवलप करता है, और वो पावर स्ट्रक्चर्स हम चैलेंज भी नहीं कर सकते, उन्हें अकाउंटेबल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दे आर बैक्ड बाय गॉड। अब क्या हम्म करोगे भाई, गॉड का क्या करोगे। तो हम ऐसा हम्म करते हैं कि हम जो है रिलीजन को कहते हैं कि भाई, यू लिव इन योर चर्च और वेयर एवर, ठीक है। हम्म जो स्टेट के मामला आता है ना, जो ह्यूमन वेलफेयर के मामला आता है, उनको हमें खुद डिसाइड करने दो। ठीक है, हम्म बहुत अच्छी बात है जी। बड़ा अच्छा। अच्छा जी, इम्प्लीकेट हो गया, सारा कुछ हो गया। हम्म 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया ना, ठीक हम्म है, कितने साल हो गए, 200, 125 साल हो गए हैं, हम्म ठीक है। तो उस पूरी, मतलब वो चीज़ 200, 225 साल मेरे ख्याल में इनफ होते हैं एक चीज़ को राइप होने के लिए और उसके रिजल्ट्स प्रोड्यूस होने के लिए। तो हम्म आप एक छोटा सा एनालिसिस कर लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दे आर अ फेल्ड थिंग, बट यू हाँ अल्टीमेटली जज अ थिंग, मतलब जिन प्री सपोजिशंस को वो फुलफिल करने के लिए मैदान में आई थी, क्या उसने हम्म। उनको किस किस हद तक फुलफिल किया, चलो हम इस तरह से देख लेते हैं। मैं उसमें ना मैं ये कहूंगा कि मतलब जो मेरी उस पे अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि उसने कह लो कि इंसान की इनर कह लो जो इनर ख्वाहिशें हैं, ठीक है, हम्म। उनको वॉइस तो दे दी। लोग उस पे उसके अकॉर्डिंग जिंदगी भी गुजारने लग गए, गुजार हम्म। रहे हैं अभी। सही है। और ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग मतलब अपनी वो लाइफ भी ओरिएंट करते हैं। पर मेरे हिसाब से मतलब उसमें ना लोग जो हैं, मेजोरिटी जो है, अब जैसे यहाँ मेजोरिटी जो है वो कवर ऑफ रिलीजन में छुप जाती है। तो हम्म। वहां पे मेरे मेरे हिसाब से वहां पे जो है वहां पे लोग ज्यादा स्टूपिड हो गए हैं। स्टूपिड इन सेंस। स्टूपिड ये कि वो किसी भी, अब वहां पे जो है ना, अब उन्होंने भी अपने गॉड्स तो बनाए हुए हैं ना, गॉड्स कह लो या आइडल्स कह लो उनके। तो हम्म। सो मतलब वो उसमें डेप्थ खत्म हो गई है, ये कह लो। लाइक गो मोर। आप इसमें कुछ डालो ना, फिर मैं भी कुछ बताता हूँ। नहीं, गुड़ शक्कर मजीद डालो ना। डेप्थ से क्या मुराद है आगे, यार और आइडल जब से क्या मुराद थी आपकी। चलो नहीं नहीं, पहले आइडल्स पे आ जाते हैं। आपने कहा यार उन्होंने भी हाँ कुछ आइडियल्स बना लिया, बात हमारी शुरू हुई थी कि जो रिलीजन ना होता, ठीक है, तो हम्म एक प्रोजेक्ट एनलाइटनमेंट का प्रोजेक्ट आया, जिसने हाँ रिलीजन को ही, जिसने डायरेक्टली हम्म चैलेंज किया। उसने कहा हम्म भाई अब हम रैशनली एनलाइटेंड हो जाएंगे, ठीक है, हाँ। ठीक है, जो कि ये भी एक जो है ना कह लोगे। ठीक है, यू रिमेंबर हाँ कांट, यू रिमेंबर, हाँ हाँ ठीक है, हैगल एंड हाँ। एवरीथिंग एंड मार्क्स। हम्म और मतलब चलो हम्म मार्क्स को उस उससे निकाल दो आप, हम्म एनलाइटनमेंट वाले प्रोजेक्ट से, हम्म ठीक है। तो भाई बात ये है कि उसने डायरेक्टली रिलीजन को चैलेंज किया, बट हियर यू आर सेइंग कि दे हैव आइडल्स, दे हैव देयर मिथ्स, हाउ सो, है ना। व्हाट डू यू अब मीन बाय अब मतलब आइडल्स। आप ये देखो कि उनके जो आइडल्स हैं, तो पॉप स्टार्स उनके आइडल्स हैं, मतलब वो उनके लिए मरने के लिए भी तैयार हैं। और उन्हीं के
लाइफस्टाइल को वो फॉलो करते हैं और वो जो कहते हैं वो उनके लिए हरफे आखिर होता है या पत्थर पे लकीर हो जाती है। हम्म। तो पता नहीं इंसान की ये क्या नेचर है, ये क्या है कि दे वांट टू बी टोल्ड हाउ टू लिव। हाँ हाँ हाँ। ऐसा क्यों भाई, मतलब क्यों ऐसा जरूरी है एक इंसान, मतलब क्यों ऐसा है कि उसको चाहिए ये कि कोई उसे बताए? अपना रास्ता खुद क्यों नहीं वो देख सकते? अपने इनर सेल्फ के अकॉर्डिंग जो उसके अकॉर्डिंग वो पाथ क्यों नहीं क्रिएट करते, बजाय इसके कि वो बाहर से सुने कि अच्छा यार ये मेरा आइडियल आइडियल है और मतलब ये मैं इससे रिलेट करूं तो जैसे ये जिंदगी गुजार रहा है या जैसे ये बता रहा है या जैसे ये चीजें करे मैं भी वो करूं, तो मे बी मैं भी इस जैसा हो जाऊं या इससे मेरी लाइफ फुलफिलिंग हो जाए। हम्म। तो व्हाई देयर मतलब आप इज अ मुझे नीड। हाँ हाँ व्हाई बताओ। व्हाई यस व्हाई देयर इज अ नीड। फॉर समवन एल्स टू टेल यू दैट व्हाट टू डू एंड हाँ, व्हाट नॉट टू डू। यस व्हाई आप क्यों, ये मेरे ख्याल में तभी होता है जब आप खुद से भाग रहे होते हो। ओके, गुड। हाँ। अब यहाँ से हम्म, खुद से क्या मुराद है, लाइक खुद मतलब से। मुझे हम्म, सुनो ना, देखो अब मैं एक हम्म, आदमी हूँ, ठीक है, आई वांट, मैंने जिंदगी का कोई तो मतलब मुझे नहीं समझ आता है कि यार मैं अब पैदा हो गया हूँ, अब मैंने आंखें खोली, शौरी जिंदगी मेरी शुरू हुई, टीनेज मेरी शुरू हुई, और अब तो मेरे सामने क्राइसिस आ गया, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ गया कि व्हाट टू डू हम्म, एंड हम्म, व्हाट नॉट टू डू। मैंने अपने हम्म, वालिदैन को देखा, एंड मोस्टली हमारा टीनेजर वो वालिद से भी मसले ही होंगे और वालदा से ही मसले ही होंगे, या फैमिली जो हो गई उसमें, नहीं यार इनका ये रॉन्ग है और ये राइट है, नहीं ये हम्म, सही था, ये ऐसे नहीं करें या वैसे नहीं करें, ये हम्म, सोसाइटी के साथ हम्म, रले हुए हैं। तो लाइक वी हम्म, आइडेंटिफाई कि दीज आर द रॉन्ग्स, बट हम्म, वी काइंड ऑफ, मतलब एक टीनेजर के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, या जो भी शौरी जिंदगी जिसकी शुरू हो रही होती है, तो वो कहता है कि हम्म, नहीं ये रॉन्ग तो हैं, बट हम्म, और राइट की भी काइंड ऑफ फीलिंग आ रही होती है, लेकिन वो मोर ऑफ अ निगेशन ऑफ द रॉन्ग्स होती है, या ऑलरेडी जो हम्म, रिकरेंट बिहेवियर होता है सोसाइटी का, उसका उसकी निगेशन होती है। लेकिन ये नहीं पता होता कि राइट क्या है। तो अब राइट भाई क्या निकालें, राइट के लिए फिर हम जाते हैं समझदार लोगों के पास, ठीक है, हम हम्म, उठाते हैं किताबें। हम्म, तो बात फिर अब देख, यहाँ पे अब जैसे ही किताब खोलिए अगेन वही काम शुरू हो गया कि वी आर कौन सा? आस्किंग समवन, हाँ। like kind of asking, हम्म, okay, हम्म, हम्म, we मतलब हम जा रहे हैं एक इंटेलिजेंट के गरूर के साथ, मतलब एक इंटेलेक्चुअल प्राइड के साथ जरूर जा रहे हैं कि लाइक हम्म, आई एम समथिंग, आई नो हम्म, व्हाट इज राइट, आई कैन डिफरेंशिएट, बट स्टिल हम्म, वी आर रिपीटिंग द सेम थिंग। वो जो जा रहे हैं वो कारी के पास जा रहे हैं, मौलवी के पास जा रहे हैं, हम्म, ठीक है, या वो अपने पादरी के पास जा रहे हैं, या वो अपने किसी बड़े के पास जा रहे हैं, दादे के पास जा रहे हैं, कबीले के सरदार हम्म, के पास जा रहे हैं। तो हम भी तो हम्म, काइंड ऑफ एक बड़ा तो हमने ढूंढा ना, हमने कहा यार इस तरह का हिस्ट्री के अंदर कोई ऐसा बंदा कौन सा है जिसने ये बड़ा काम किया जी, हम पहुंच गए जी, कांट को उठा लिया, हेगल को उठा लिया, हम्म, वॉट एवर, ठीक है, हमने कहा कि जी कोई शुरू में जाते हैं, सोक्रातीस से शुरू करते हैं हम ना, ठीक है, हम्म, रेवोल्यूशनरी जिसने हम्म, सोसाइटी के अंदर, ठीक है, शुरू के लोग, हम्म, बिहेवियर तो फिर वही हो गया, वी आर running on the same path, but हम्म, with different intentions, like, हम्म। तो बात तो वहीं की वहीं खड़ी है, बिहेवियर तो सेम है, हाँ, मे बिहेवियर। बी हम शायद मे बी के मे बी ट्रुथ इज के देर इज नो मीनिंग और हम इस चीज को फेस नहीं करना चाह रहे, इसीलिए हम जो हैं डिफरेंट चीजों से, डिफरेंट बुक्स से, डिफरेंट हम्म, रिलीजन से एक मीनिंग जो उन्होंने बनाया होता है हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, बजाय हम्म। इसके कि हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे देर इज इन ट्रुथ नो मीनिंग ऑफ The लाइफ। truth is that there is no truth. The truth is that there is no truth, and the truth of life is that there is no meaning in living, or that Okay, hmm. तो so उस like, कंडीशन में भी हम उस कंडीशन
फिर उस कंडीशन की जो इम्प्लीकेशंस हैं हम उससे भागने के लिए डिफरेंट ट्रुथ्स को जो है अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, उन्हें अडॉप्ट कर लेते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग सुपरफिशली पार्शली अपनी लाइफ गुजार लेते हैं। या सोसाइटी ने जो एक सेट ऑर्डर बनाया होता है जिसमें वो देखते हैं कि यार हाँ इस बंदे ने इसके अकॉर्डिंग लाइफ गुजारी थी और वो सक्सेसफुल था सोसाइटी में, हम्म ठीक है, तो हम भी उसी पे चल लेते हैं और अक्सर अक्सर मेजोरिटी उसी पे चल रहे होते हैं। हम्म नहीं, तो फिर अब एक बंदे ने उसने काउंटर किया, लाइक उसने कहा कि नहीं यार ये रॉन्ग है, ठीक है, ये सारी बकवासियात हैं, इनको निकालो बाहर फेंको। तो अब जो है मैं, लेकिन वो नतीजा पहुंचते पहुंचते पता चला कि द ट्रूथ इज देयर इज नो ट्रूथ। अब भाई वो बंदा हाउ, अब उसने जिंदा तो रहना है ना, मतलब या तो वो सुसाइड कर ले, नंबर वन। वो कहे यार जिंदगी में मीनिंग ही कोई नहीं है, ठीक है, ये एवं ही हम पैदा हो गए हैं, बिग बैंग हुआ था, उसके बाद भी कोइंसिडेंटली हो गए हैं बड़े हम। बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, आपको भी पता है, जिन्होंने सुसाइड किया, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। मतलब ठीक है। जो बंदा ये कह रहा है कि भाई इंड्योर करो इंड्योर करो इंड्योर करो, और इतनी कह लो कि प्रोफाउंड लाइफ गुजारने के बाद भी वो बंदा सुसाइड कर ले, तो मतलब कुछ तो हाँ है ठीक ना। है। हाँ, हेमिंगवे की बात, हेमिंगवे का कह रहे हो ना आप, इस तरह और लोग भी हैं, मतलब जिनका मुझे था कि यार मतलब इन्होंने सुसाइड किया। तो हम्म फिर हाँ, एक तो मंतकी नतीजा ये बनता है कि यू टेक योर लाइफ। हम्म लेकिन इसके अलावा है वो बेचारा, फिर देयर इज समथिंग एल्स। या फिर यही है ना कि या तो फिर आप सोसाइटी के जो सेट ट्रुथ्स हैं उनको अपनी लाइफ में डाल लो, या ये एक्सेप्ट कर लो कि ट्रुथ नहीं है और फिर अपनी लाइफ जियो अपनी इननेट उसके अकॉर्डिंग, डिजायर्स या जो आपकी इनर वॉइस है उसके अकॉर्डिंग, हम्म वो जहां आपको कहती है आप वहां जाओ। ओके, क्योंकि तो आपकी एक इनर वॉइस भी तो है ना। ठीक है, और वो इनर वॉइस जो है वो, व्हाट डू यू थिंक है, वो कितनी अफेक्टेड होगी या नहीं होगी फ्रॉम सोशल कंस्ट्रक्शन दैट यू हैव बीन थ्रू फॉर शौरी ज़िंदगी में आने से पहले तक, या शौरी ज़िंदगी में भी ज़ाहिर सी बात है आप अफेक्टेड तो हो ना, आप लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में आ गए हो, आप लैंग्वेज हम्म में बोल रहे हो, कॉन्सेप्ट चीज़ों को पिक्चराइज कर रहे हो आप, पानी, गैस, हम्म वट, तो आप हम्म सोसाइटी के दिए हुए फ्रेमवर्क में ही सोचते हो, और उसी में ही हम्म। आप फिर हाँ, अब इसमें भी ये है ना वो कि आप इनर देखो कि वॉइस बचपन, कैसे। जब जब से आप पैदा होते हो तो, और शऊरी जिंदगी से पहले तक की आप बात करो ना, तो उसमें तो आपको जो सोसाइटी आपको फीड करी है, मतलब सोसाइटी से जो आपके पेरेंट्स पिक कर रहे हैं, और वो पेरेंट्स जो हैं वो आपको वही बता रहे हैं जो उन्होंने खुद पिक किया हुआ है और जो उनके ट्रुथ्स हैं, तो वो हम्म आपके इनवॉलेंटरीली आपके अंदर तो जा रहे हैं ना, और वो आपके एग्जिस्ट करते हैं, बेशक आप उन्हें नहीं जानते, आपकी एक हम्म सबकॉन्शियस में या अनकॉन्शियस में वो हैं तो सही ना। हम्म तो वही है कि जब आप खुद के साथ बैठते हो, जो कि बड़ा ही मुश्किल काम है, मेरे से नहीं हुआ अभी तक, हम्म तो उसमें यही है कि फिर वो सारी जो चीजें हैं उनसे आप आहिस्ता आहिस्ता वो खुद को रिवील करना शुरू करती हैं, और हम्म उसमें फिर आप क्लियर आउट कर जाते हो, या वो जो एक कह लो जो एक फॉग बनी हुई होती है, तो वो जब क्लियर आउट होती है तो तब आपको चीजें क्लियर होने लग जाती हैं, आपकी सराउंडिंग्स के बारे में, आपकी सोसाइटी के बारे में, आपकी रियलिटी के बारे में। और फिर मेरे ख्याल में रियलिटी भी फिर वही है जो इंसान खुद अपनी बनाता है। ओके, सो यू थिंक कि भाई अगर बंदा सुकून से बैठे और बंदा सोचे, चीज़ों को एनालाइज करे, सॉर्ट आउट करे, हम्म हम्म। तो देयर इज सम राइट वे टू चूज एंड लिव। राइट नहीं, राइट तो नहीं है, राइट और रॉन्ग की भी ये भी हमने ही डेफिनेशन की हुई है। ओके, ठीक हम्म। है, तो देयर इज सम वे। देर इज सम वे विच इज मेरे ख्याल में, मतलब अपनी एक जो इंसान की, मेरे ख्याल में हर इंसान में ही होती है कि उसको उसके अंदर ही एक पाथ होता है, हम्म एक जो उसका एक कह लो कि इनर चाइल्ड कह लो या इनर वॉइस कह लो, उसके उसमें एक
वो क्या कहेंगे उसको, आप बताओ जरा। क्या, हाँ इनर, आप इसको लफ्ज दे रहे हो, मैं तो कोई इसमें तो कोई सोशली अच्छा कंस्ट्रक्टेड हाँ, टर्म दे दूंगा। ठीक है। यार मेरे ख्याल में ना एक जो इनर वॉइस है ना इंसान की, हम उसे फिलहाल इनर वॉइस कह देते हैं। इनर वॉइस जो इंसान की है वो, अब इंसान जो है, स्पीशीज तो एक ही है ना, होमोसेपियंस है सारे। तो जो एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस से या जिस भी तरीके से, तो उसमें जो एक इनर वॉइस है वो, तो वो हम्म। ऑल ऑलमोस्ट नहीं, सब में ही काइंड ऑफ एक पाथ जो है वो बताती होगी, और वो सबका जो है ना सिमिलर होगा। डिफरेंस हम्म। होंगे, लेकिन वो जो लीड कर रहा होगा ना वो पाथ, वो होगा सिमिलर। लीड कर रहा होगा से क्या मुराद है आपकी? मतलब काइंड ऑफ व्हाट, जिस तरफ को लीड कर रहा होगा? हाँ, जिस तरफ को डेस्टिनेशन। लीड कर रहा होगा, लाइफ को जिस तरफ वो लेके जा रहा होगा ना, हम्म। उस पाथ पे आने के तरीके मुख्तलिफ होंगे, लेकिन वो जो हम्म। लेके जा रहा होगा वो एक तरफ लेके जा रहा होगा। तो ओके। अगर उसके अकॉर्डिंग बंदा अगर गुजारे, तो मेरे हिसाब से ये जो मसाइल है ना, ये कुछ हद तक कम हो सकते हैं, मौशरती मसाइल। और या इनफरादी भी। इनफरादी मसाइल जो हैं, पहले तो इनफरादी मसाइल खत्म हो जाएं तो मौशरती मसाइल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। सही है। तो आई थिंक खुद से अब झूठ बोलना हमें छोड़ देना चाहिए। हमें जो अपनी टेंडेंसी टू लाई है हम्म, उसको बंद कर देना चाहिए, लाइक। खुद से तो एटलीस्ट कर देना चाहिए। हाँ, तभी खुद तो से वो कर। एक जो खुद, सबसे तभी एंड तो तो वो खुद ही आता है ना, बाकियों से तो चलो बंदा हो ही रहता है। एंड सबसे मुझे औखा तो खुद से ही है। हालांकि बेसिक वही होना चाहिए ना, कि मतलब जब आप खुद के साथ ही एक, आप खुद को ही एक ऑनेस्ट, हम्म। खुद से ही एक ऑनेस्ट बात नहीं कर सकते, तो आप फिर बाहर क्या करोगे? तो बाहर आपके जो कनेक्शंस आप बिल्ड कर रहे हो, या जो भी आप इंगेजमेंट कर रहे हो, तो वो कितनी ही ऑनेस्ट होंगी, कितनी ही ट्रूथफुल होंगी वो। हम्म। हाँ सही है। मतलब जब आप खुद से ही झूठ बोल रहे हो तो वो भी करप्टेड ही होंगी अल्टीमेटली। ऑब्वियसली वो सारे जो आप रिलेशंस बिल्ड करोगे, वो भी सारे एक झूठ पे होंगे। बेसिक आपको ये लग रहा होगा और अगले बंदे को ये लग रहा होगा, और ये रियलिटी होती है, मतलब उनकी यही रियलिटी होती है कि ये जो हम कर रहे हैं ये सच है, मतलब ये उनका ट्रुथ होता है वो। हालांकि हम्म। अगर उस पर वो जरा बैठें तो उनको ये रियलाइज हो जाएगा कि ये ट्रुथ नहीं है, लेकिन वो फिर वही है ना, बैठते नहीं है फिर, और वो ट्रुथ, उस ट्रुथ को रियलाइज नहीं होने देते कि वो ट्रुथ नहीं है। हम्म। सो सरमत, यू आर राइट। मैं राइट नहीं हूं ना, यही तो मसला है। यू आर देर इज लाइक, देर इज नो राइट, देर इज नो रॉन्ग। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है। हम्म, सेम वर्ड्स, सेम हम्म, वर्ड्स, देयर इज लाइक, ओके, मैं उसको कोई रंग नहीं दे रहा हूँ, बट यू नो हम्म, स्टिल दैट सेम, द सेम वर्ड्स, एग्जैक्टली, बाय हम्म, द वे। ठीक है, हम्म। सेम वर्ड्स आर बीइंग हैव बीन मेंशन्ड, yeah, the same इन behavior, like literally same। बताओ ना कुरान में हाँ हाँ, कुरान में क्या सेम क्या यही बिहेवियर क्या क्या भाई, कहता है? बैठते हैं। हम्म, कुरान कहता है कि भाई ये देखते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है। ठीक है। इनमें इनके अपने नफ्स में चीजें हैं, इनको ये भाग, टर्म पता है क्या आती है उनके लिए? हम्म। कि जो रियलिटी को फेस नहीं करते हैं, मुकज्जिबीन, झूठे। ठीक है। सारे ही झूठे हैं आज के टाइम में भाई। मतलब मैं अभी तक, मैं कितने 26 साल का हो गया, मैं अभी तक ऐसे किसी एक बंदे से नहीं मिला हम्म। जो, जिसको मैं कहूँगा यार ये खुद के साथ ऑनेस्ट है। मैं नहीं मिला। ठीक है। हाँ सही है। तो बस कुरान का भी ये वो यही है। कुरान से मुराद ये कि अब कुरान कहता है कि कुरान क्लेम्स दैट इट इज़ फ्रॉम गॉड। तो जो खुदा है वो भी कहता है कि भाई ये जो इंसान है ये ही लाइज, और जो भी लाई हम्म, करेगा वो अल्टीमेटली जो है वो पाथ से डिविएट हो जाएगा। और पाथ से हम्म। डिविएट होगा तो ही विल, मेरा तो क्या ही कुछ करेगा, अपना ही बेड़ा गर्क करेगा, तो बस फिर ठीक है। यार वही ना, कि जो भी बड़ी किताबें हैं, कुरान है या जो भी हम्म। फिलोसॉफिकल बड़ी बुक्स हैं, या जो भी बड़े इंटेलेक्चुअल्स रहे हैं, वो एक ही बात कर रहे हैं कि खुद से झूठ ना बोलो भाई। हम्म। मतलब
अपना सच जो है ना वो एक्सेप्ट कर लो। अब इसमें ना मुझे वही होता है ना कि मैं मतलब जब भी देखता हूँ ना लोगों को, अब हमारी तो एक रिलीजियस सोसाइटी है, तो मैं वही ना जब भी लोगों को देखता हूँ कि बड़े रिलीजियस हैं जी और खुद को बड़ा रिलीजियस पोर्ट्रे किया होता है, और हम्म जब मैं उनको देखता हूँ कि वो अपनी नॉर्मल जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं, तो कह लो कि एक काइंड ऑफ रिपल्शन आती है कि मतलब यार रिलीजन फॉलो करके भी अगर ये इस तरह है तो भाई हम्म। बेहतर है कि ना ही करे बंदा। हाँ, मतलब ऐसे रिलीजन को क्या करना है, इसके आम लेने हाँ हैं, वही इसके ना। बगैर है और ये ठीक है भाई। और मतलब यार ये तो खैर हर रिलीजन का यही क्लेम, हर रिलीजन का नहीं, हर रिलीजियस पर्सन का ये क्लेम होता है कि हमारा रिलीजन ठीक है और हम्म हम ठीक हैं और ये गलत हैं। इवन एक रिलीजन में जो डिफरेंट सेक्ट्स हैं उनमें हम्म ये क्लेम है कि हम सही और दूसरा गलत। तो भाई मेरे ख्याल में मतलब मेरे ओपिनियन में अगर एक रिलीजन होना चाहिए जो, या जिस तरह रिलीजन को होना चाहिए उसमें वो आपको कभी भी ये नहीं सिखाता कि आप खुद को सही और दूसरे को गलत को। हम्म। गलत और सही की बहस ही तब आएगी जब इंटरेस्ट हम्म, डिफरेंट हो जाएंगे या इंटरप्रिटेशंस हाँ। डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है, और हम्म इंटरप्रिटेशन तभी डिफरेंस होंगी जब मैं अपने इंटरेस्ट, मेरे हम्म इंटरेस्ट और आपके इंटरेस्ट, दे आर डिफरेंट। ठीक है, हम्म और फिर मतलब जहाँ खुद गर्जी का मामला आ जाएगा या रियलिटी हम्म को फेस ना करने का मामला आ जाएगा। तो हम्म सेम, तो कुरान में भी वैसे बाय द वे यही है कि भाई कोई तफरका शफरका नहीं है, दीन एक ही है, आदम से लेके हम्म अब तक एक ही दीन था। ठीक है, उसी के लिए वही। पैगंबर आते रहे हम्म हैं, ये तो हम्म लोगों ने उसका छुपाते रहे हैं, कुछ चीज़ छुपा लेते हैं, कुछ यूं कर लेते हैं, वो कर लेते हैं वगैरह वगैरह, तो वो पूरा क्यों। बिहेवियर, क्यों, वो इंटरेस्ट की बात आ गई ना। दुनिया के पीछे पड़ जाते हैं, दुनिया के पीछे करने से मुराद ये कि दे थिंक नैरो। ठीक है, हम्म दे थिंक शॉर्ट टर्म। सही है, इन टर्म्स ऑफ माल, इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ रिकग्निशन, इन टर्म्स ऑफ हम्म क्या करें, वट एवर द वेल्थ, मतलब जो भी एक सोसाइटी के स्ट्रक्चर के अंदर अपर साइड पे जाने के लिए चीज़ें होती हैं, बस वो तमाम चीज़ें। अच्छा खैर, तो ये हमारी अब जो पहले वो एक बात चल रही थी वो यही थी ना कि मतलब कोई भी नया जो रिलीजन आता है या रिलीजियस आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी आती है या कोई भी कह लो कि एक नया थॉट प्रोसेस कोई बंदा लेके आता है, हम्म तो उसमें यही होता है कि मतलब मैंने तो यही कहा था कि जो पुअर हैं या जो ओप्रेस्ड होते हैं उस ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग सिस्टम में वो हम्म उसको पहले फॉलो करते हैं, हम्म और वो नया इम्प्लीमेंट जब हो जाता है, क्योंकि पुराने में क्रैक्स होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन जो नया सिस्टम आया होता है वो भी वही क्लेम कर रहा होता है जो पुराना सिस्टम जब आता है तो वो क्लेम करता है कि ये चीजें होनी चाहिए। नया सिस्टम हम्म भी सेम वही क्लेम कर रहा होता है, बस हम्म लोगों को कह लो कि वो रिमाइंड करा देता है कि यार इस तरह होना चाहिए, लोगों को वो अपील करने लग जाता है तो वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। और जब वो कह लो कि कुछ सालों बाद जब वो वाइड स्प्रेड हो जाता है, हम्म। फिर सेम वो वापस उसी जगह पे आ जाता है। तो क्यों यार सेम वही क्रैक्स इसमें आ जाते हैं, सेम वही जो है कह लो कि सेम वही ऑपरेशन फिर आ जाता है, सेम वही कह लो फॉल्ट्स दोबारा से उस सिस्टम में आ जाते हैं। तो हम्म। फिर तो मसला किस चीज में है। मसला है कि इंसान में। नहीं, आप देखो फॉल्ट्स पैदा कहाँ पे होते हैं। कोई कोई तो बिहेवियरल ऐसी चीज़ें होंगी, कांस्टेंट होंगी, कुछ ऐसे कांस्टेंट्स होंगे कि कोई भी हम्म एक बेटर सोसाइटी से मोर काइंड ऑफ करप्टेड सोसाइटी की तरफ जो लेके जाते हैं। करप्टेड से हम्म मुराद ये नहीं है कि बहुत अमीर सोसाइटी नहीं होगी। ठीक है, यूएसए हम्म भी एक वेल्थी कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर और सोसाइटी है। हम्म ठीक है, हम्म हम एक गरीब सोसाइटी हैं, चलो मान लिया मिडिल क्लास सोसाइटी हैं। हम्म तो कहने का मतलब ये बेटर सोसाइटी बिल्कुल गरीब नहीं भी हो सकती है, मतलब, हम्म, और गरीब हो भी हाँ। सकती है इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। देखो ना बेटर सोसाइटी का वेल्थ से, यार वेल्थ जो है ना वो मेरे हिसाब से ये डिटरमिन नहीं करता कि ये सोसाइटी आपकी बेटर है या वर्स है। हम्म। वेल्थ एक इंडिकेटर नहीं हो सकता एक अच्छी सोसाइटी और बुरी सोसाइटी का। सही है। अच्छी सोसाइटी या और बुरी सोसाइटी का मेरे ख्याल में इंडिकेटर होना चाहिए कि उसमें जो लोग जिंदगी गुजार रहे हैं
वो कितनी फुलफिलिंग लाइफ गुजारे, मतलब उनके अकॉर्डिंग कितनी वो लाइफ फुलफिलिंग है उनके लिए। मतलब एक बहुत अमीर बंदा भी एक अनफुलफिलिंग लाइफ गुजार सकता है, गुजार रहे हैं, और एक बहुत गरीब जो है वो बहुत फुलफिलिंग गुजार सकता है, या एक बहुत गरीब जो है वो बहुत ही अनफुलफिलिंग लाइफ गुजार रहा हो, सुपरफिशियल लाइफ गुजार रहा हो, लेकिन एक अमीर बंदा उस हिसाब से बहुत ही फुलफिलिंग लाइफ गुजार रहा हो। वैसे पॉसिबल, तो बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ, अब तो जैसे एक हिस्ट्री में भी एग्जांपल है, मतलब मार्कस ऑरेलियस की। ठीक है। तो अब वो किंग भी था, उसके पास पावर भी थी, दुनिया की वेल्थ, रिचेस्ट, एक वो रोमन एम्पायर का कह लो कि एपिटोम पे वो था। सही है। पर ठीक है, फुल उसके पास वर्ल्ड अथॉरिटी थी, बट हम्म। ही लेड अ फुलफिलिंग लाइफ उस सही है। पैलेस में और उस अथॉरिटी में होने के बावजूद भी। तो हम्म। एक पॉइंट इसका ये भी हो सकता है कि पावर और अथॉरिटी जो है, अगर आप उस पे खुद उसको खुद पे हावी होने देते हो तो वो आपको करप्ट कर देती है। हम्म। ठीक है। और लेकिन उसमें ना यही है कि फिर इंसान को ये रियलाइज करना चाहिए कि अथॉरिटी जो है वो इंसान खुद है, बजाय वो वेल्थ, और वो कि जब इंसान की खुद की लाइफ फुलफिलिंग होगी तो फिर उसके लिए ये चीजें मैटर नहीं करेंगी कि ओके। वो उसके पास फुल पावर है या नहीं है, वो गरीब है या वो बहुत अमीर है। जब एक फुलफिलिंग लाइफ इंसान जी रहा होगा तो हम्म। उसमें फिर ये सारी चीजें जो है सेकेंडरी हो जाती हैं। सही है। हाँ, इट मेक सेंस। अब नहीं, लेकिन फिर एक सवाल आता है ना कि मसला तो यही है कि वो फुलफिलमेंट चैनल क्या होगा, मतलब फुलफिलमेंट, हाउ फुलफिलमेंट वुड लुक लाइक। पावरफुल, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, बी ऑनेस्ट विद अदर्स, stay true to yourself and with others, and develop relations on that basis, उस हिसाब से मेरे ख्याल में तब आपकी सही है। लाइफ फुलफिलिंग होगी मेरे हिसाब से। और अगले बंदे भी वो हों, मतलब अगले बंदे भी इसी तरह ही हों, ये क्योंकि अब आप अपनी तरफ से तो ऑनेस्ट आ रहे हो, लेकिन वो अगला बंदा खुद इस तरह हो तो वो फिर वो कह लो कि वो डिवेलप नहीं हो पाएगा एक कनेक्शन। सेम ग्राउंड ही नहीं डेवलप हो पाएगा। हाँ, जब सेम ग्राउंड ही नहीं है तो उस पे फिर क्या ही बात होगी, और क्या ही कोई वो कह लो कि वो इमारत खड़ी होगी। वेरी गुड पॉइंट। अच्छा, अब देखो, अगेन नहीं, तो फिर अगेन, अब ये जो फुलफिलमेंट वाली बात होगी, अब हमें ये नहीं पता है कि यार फुलफिलमेंट, मतलब हम एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में बात कर रहे हैं, और लिटरली भाई मुझे भी नहीं पता है कि उस फुलफिलमेंट हाँ को फुलफिलमेंट के अलावा मैं क्या बोलूँ। हाँ। बट हम्म सोसाइटी का अब हमने ये तय कर लिया, हमने कहा यार जो बेटर सोसाइटी होगी ना, जो या हम्म जो गुड सोसाइटी होगी, वो वहाँ पे ये जो हम्म। फुलफिलमेंट वाला मैकेनिज्म होगा ये करप्टेड नहीं होगा। हाँ। एग्जैक्टली। सही है। हाँ। और जो बुरी सोसाइटी होगी या करप्टेड सोसाइटी होगी, वहाँ पे बेसिकली फुलफिलमेंट के जो चैनल्स हैं, हम्म या फुलफिलमेंट का जो भी मैकेनिज्म है, इफ हम्म। हम उसे मैकेनिज्म बोलें, हाँ हाँ, पाथ है, तो वो, मैकेनिज्म है, वेज हैं। हाँ, ठीक हम्म है, तो वो करप्टेड हो जाएंगे। तो हम्म फिर अब फिर कर लो आप ज़रा एनालिसिस, मेरे ख्याल में तो यही जो फुलफिलमेंट वाला पूरा निज़ाम है, हम्म इसके अंदर चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएंगी, तो हम्म सोसाइटी जो होगी वो टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट चलो ना ही बोलो, तो ये कि हम्म। बुराई की तरफ शिफ्ट हो जाएगी या करप्टेड हो जाएगी। फेक हो जाएगी, सुपरफिशियल। यार हम ना इसको यूं बात कर लेते हैं कि मतलब हम अपनी आज के टाइम के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं ना। पहले हम अपनी सोसाइटी के में बात कर लेते हैं, मेरे ख्याल में अपनी सोसाइटी भी नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड में ही काइंड ऑफ एक ही वो कल्चर चल रहा है हम्म। फुलफिलमेंट का। सही है। क्या है आपकी नजर में वो, मतलब यार मेरी। मेरे ख्याल, हाँ बताओ हाँ आप। बोलो। हम्म अच्छा चलो मैं बता देता हूँ, मेरे ख्याल में ये होता है, यार हमारे पास इंस्टिंक्चुअल डिज़ायर्स तो हैं, ठीक है। हम्म मेरी एक ईगो है, ठीक है, हम्म जिसकी कुछ ज़रूरियात हैं, बुनियादी ज़रूरियात, जिनके बगैर मैं सर्वाइव नहीं कर सकता हूँ, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को, जो बेसिकली मैंने खाना खाना है, ठीक है, मैंने कपड़े ओढ़ने हैं, ठीक है, हम्म मैंने सोना है, आई वॉन्ट हम्म टू बी सेफ, और मैंने रिप्रोड्यूस करना, ठीक हम्म है। ये मेरे ख्याल में चार बहुत बेसिक चीज़ें हैं। हम्म
ठीक है, लेकिन अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ दूसरा बंदा भी है, तो मुझे डिफरेंशिएट, मेरी एक मैं भी है, ठीक है, मुझे डिफरेंशिएट भी करना है कि आई एम डिफरेंट, कि मैं और ये अदर, ठीक है, तो मैंने उसे डिफरेंशिएट भी करना है, तो शायद हमारा ये जो डिफरेंशिएशन का मैकेनिज्म होता है वो, और ये जो पूरा फुलफिलमेंट का निज़ाम होता है, ये दो आपस में वो हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं, या गदले हो जाते हैं, वो क्या बोलते हैं, एक दूसरे के अंदर रल मिल जाते हैं, ठीक है, और उससे फिर जो चीज़ डेवलप होती है, फॉर एग्जांपल आज की डायरेक्ट आवाज़, जैसे कहा आपने कि भाई कि यार मैंने खाना खाना है, तो खाना हम घर में, घर की रोटी का तो मेरा नहीं है ख्याल कि कोई वो उसकी उस तरह से वो स्टेटस को नहीं शो करती है कि मैं, मेरी मैं को वो उस तरह से वो नहीं करती है, क्या चमकाती बोले नहीं है, हैं क्या, चमकाती नहीं है, चमकाती या उसको बड़ा नहीं करती है, मतलब जब, अच्छा मेरी मैं जो है ये बड़ी, एक और कि भाई मैग्नेनिमस नहीं करती उसको। मेरी, हाँ, यूनानिमस नहीं करती, और मेरी मैं डिपेंडेंट है दूसरे की रिकॉग्निशन से, चलो ये भी एक बेसिक साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म तो है ना, ठीक है, कि आई रिकॉग्नाइज माई सेल्फ फ्रॉम द आईज ऑफ अदर्स मोस्ट ऑफ द टाइम, हम्म ठीक है, क्योंकि फीडबैक मैकेनिज्म उस तरह, तो मैं जो खा हम्म रहा हूँ वो उस पर अगर दूसरा तारीफ कर रहा है, या दूसरा उसको कह रहा है कि ये अच्छा है, तो मतलब वो अच्छा है, या मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं जो ओढ़ रहा हूँ, मैं जैसे रह रहा हूँ, मेरा रहन सहन, हम्म वट एवर द वे आई एम लिविंग, इफ अदर्स आर सेइंग दैट दिस इज गुड, देन आई एम गुड, ओके, आई एम फुलफिल्ड। यस, तो हमारे टाइम में वेल्थ सबसे अहम फैक्टर है, क्योंकि वो ऐसा रिसोर्स है कि जिससे फिर वो तमाम चीज़ें आगे स्टेटस ऑफ लाइफ बेहतर होगा, जिसे आप कहोगे, मेरा सोशल स्टेटस ये है कि मैं पावर हायरार्की में बेटर पोजीशंस में आ जाऊंगा, या हमेशा से भी ऐसे ही रहा होगा कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, क्योंकि मैंने रिसोर्स इकट्ठा करना है, वेल्थ इकट्ठी करनी है, तो वेल्थ इकट्ठी करने का एक ही तरीका है कि मैं रिसोर्स मैनिपुलेशन करने के लिए, मैनिपुलेशन इन अ लाइक नॉट नेगेटिव सेंस, तो मैं रिसोर्स को मैनिपुलेट करने के लिए जितना ज़्यादा एबल होता चला जाऊं, मैं उतना ही बेहतर होता चला जाऊंगा, क्योंकि मैं तभी अपनी उन तमाम चीज़ों को फुलफिल करूंगा, तो दैट काइंड ऑफ, मतलब मेरे जहन में तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, तो हमारी सोसाइटी में भी ऐसे ही है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा अमीर होना है, ताकि मैं ज़्यादा अमीर होना, ज़्यादा से ज़्यादा पीआर बनानी है, ठीक है, हो सके तो डायरेक्ट पीएम ही बन जाना, या मस्क बनना है जी, मस्क, ठीक है, एलॉन मस्क बनना है भाई साहब ने, ठीक है, ताकि जो है मैं पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को कंट्रोल कर सकूं, तो एटलीस्ट जो आपकी सराउंडिंग का वर्ल्ड ऑर्डर है। हाँ वट एवर, मैंने हम्म अपनी उसके ऐसे छोटे छोटे मस्क बनने हैं बहुत सारे। हम्म, हम्म। तो जो अब के फुलफिलमेंट के तरीके हैं, क्या ये एक्चुअली मतलब ये हैं, इससे इंसान एक्चुअली फुलफिल हो सकता, फुलफिलमेंट अचीव कर सकता? अब ये मेरी राय पूछ रहे हो आप, हम्म, पार्शियली यस, कैसे? पार्शियली कर सकता है, मतलब पार्शियली करता है, वो सस्टेन करेगी? यार अब आप कह रहे हो अल्टीमेट कोई फुलफिलमेंट, जिससे आप कह रहे थे, ठीक है, वो नहीं करेगा, ऑफ कोर्स नहीं अल्टीमेट करेगा। फुलफिल मतलब नहीं, अल्टीमेट फुलफिलमेंट क्या होती है? अल्टीमेट फुलफिलमेंट ऐसी फुलफिलमेंट जब जिसके बाद आपको फिर बाकी चीजों का इफेक्ट ही खत्म हो जाए, वो होगी अल्टीमेट फुलफिलमेंट। अफेक्ट ही खत्म हो जिसमें जाए फिर मतलब, मतलब फिर उसमें जितना भी आपके पास वो कह लो कि पैसे आ जाएं, जितनी पावर आ जाए, फिर वो आपको इफेक्ट नहीं करेगी, वो उससे आपको जितनी रिकॉग्निशन मिले वो आपके लिए मैटर नहीं करेगी, क्योंकि आपने अल्टीमेट फुलफिलमेंट अचीव कर लिया। हम्म, हाँ तो ऐसी यही कोई होगा, फुलफिलमेंट है? ऐसी कोई फुलफिलमेंट है, हाँ, फुलफिलमेंट को अल्टीमेटली ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली, मैं भी वही बात करूंगी। मतलब अब हमारी जो लाइफ, मतलब हम जो अब जिंदगियां गुजार रहे हैं वो गुजारे हैं ऐसे सीधी स्ट्रेट लाइन में ना, कि मतलब ये करें हम, मतलब हम इस यहाँ से पढ़ लें, ये डिग्री ले लें, और उसके बाद यहाँ पे लग जाएं, और हम जो हैं बड़ी पोस्ट पे आ जाएंगे, और हमें रिकग्निशन मिल जाएगी, और हमारी लाइफ फुलफिल हो जाएगी, और हमें इस हिसाब से एक एक स्टैंडर्ड,
एक अच्छे स्टैंडर्ड पे हम जिंदगी गुजारेंगे और जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो हमें रिकॉग्नाइज करेंगे और हमारी उससे भाई शानो वो कह लो कि क्या होगी, वाह वाह हो शौकत। जाएगी, वाह वाह हो जाएगी। और हम जो कहेंगे वो वर्ड ऑफ अथॉरिटी होगा और हर कोई चुप करके उसे सुनेगा, और ऐसा होता है, हो रहा है हम्म। ऐसे, ठीक है। हम्म। और तो ये फुलफिलमेंट, मतलब हमने फुलफिलमेंट को जोड़ दिया है उससे एक मटीरियलिस्टिक वर्ल्डली वर्ल्डली थिंग से, जो कि कभी भी खत्म हो सकती है। तो उसके साथ ही आपकी फुलफिलमेंट भी चली जाएगी। अकॉर्डिंग टू मी फुलफिलमेंट वो होनी चाहिए कि अगर आपके पास कुछ नहीं भी है ना, तब भी आप फुलफिल्ड रहो, कंटेंट कंटेंट का कह लो आप, कि हम्म। कंटेंट हो आप, कि मतलब हम्म। आपके एक टाइम पे अगर आप बहुत ही अमीर हो और हम्म। अगले ही दिन आपका सब कुछ जो है वो खत्म हो जाता है, तो हम्म। तब आपको ये ना लगे कि मैं जी खत्म हो गया और मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, और आप जो है वो पिट्स ऑफ हेल और पिट्स ऑफ वॉइड और एबिस और डिप्रेशन में चले जाओ। हम्म। और ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है। हम्म। तो वो फुलफिलमेंट फिर फुलफिलमेंट तो ना हुई ना, वो तो एक मिराज हुआ। क्या बात है। मिराज, हाँ ठीक है, वो मिराज मिराज। नहीं, वो दूसरे वाला। हाँ हाँ, मिराज ही कहते हैं उसे, और क्या कहते हैं, कि वो जो सहरा के अंदर आपको लग रहा है कि पानी है, लेकिन हाँ आप पहुंचते हो भाग के, हाँ, और फिर आपको लगता है कि ओ, ये तो भाई, एग्जैक्टली। क्योंकि वो हम्म। मेरे ऊपर पानी की ख्वाहिश इतनी तारी हुई हुई थी कि मुझे हाँ। पानी ही दिखने लग गया। हम्म। ठीक है। हाँ, तो वो कंटेनमेंट भी नहीं है, वो फुलफिलमेंट भी नहीं है, और वो वे ऑफ लाइफ नहीं हो सकता। और इस वजह से अब जो मतलब अब हमारी सोसाइटी में जो अब हम मतलब हमारे लोग जो हैं, हम्म। तभी एक तो मतलब इन चीजों के पीछे तो चलो हर कोई ही लगा हुआ है ना, और फिर इस चीज को मतलब ये चीज एक्सेप्ट ना करना कि मतलब ये चीज फुलफिलिंग नहीं है, तो फिर वो थोड़ा सा जो है ना खुद को एक रिलीजियस उसमें डाल लेते हैं कि यार एटलीस्ट मैं कुछ मतलब वो तो कर रहा हूँ ना, मैं कुछ रिलीजियस हूँ, या मैं कुछ एक खुद को ना अच्छा फील करवाने के लिए वो थोड़ा हम्म। सा वो रिलीजियस हो जाते हैं, ये रिलीजियस सही। शो करा देते हैं कि यार इस तरह मतलब मुझे तो ये समझ आता है अभी। सही है, तो अब अच्छा चलो, वेरी गुड। अब एक मैं फिर एक जनरलाइजेशन पेश कर रहा हूँ। मैं ये कह हम्म। रहा हूँ कि एक जो भी मटीरियलिस्टिक सोसाइटी होगी ना, ठीक है, मटीरियलिस्ट सोसाइटी हम्म। होगी वो। हमारी यार इस टाइम वर्ल्ड, मैं आपकी बात काट रहा हूँ सॉरी, लेकिन हाँ हाँ। अभी जो हमारी दुनिया है, जो जिस वर्ल्ड में अभी हम एग्जिस्ट करें, जो टाइम 2025 चल रहा है या जो 21st सेंचुरी है, तो हम्म। वो कोई जगह ऐसी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग टू मी कि कोई जगह ऐसी नहीं है जो इस मटेरियलिस्टिक ऑर्डर को फॉलो ना करी हो। हम्म। अब आप अपनी वो जनरलाइजेशन करो। अच्छा चलो, वो जनरलाइजेशन मैं करता हूँ। आप ये बताओ कि हम्म। आप एक सोसाइटी को मटीरियल, आप कहोगे यार ये सोसाइटी जो है, दिस इज अ मटीरियलिस्टिक सोसाइटी एंड हम्म। दिस इज नॉट अ मटीरियलिस्टिक सोसाइटी। तो बेसिक डिफरेंस क्या होगा? लाइक हाँ। दोनों दोनों में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या होगा? कोई एक दो तीन कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे कि अगर उनको डाल दो तो एक चीज़ मटीरियलिस्टिक हो जाएगी, और अगर उनको निकाल दो तो वो सोसाइटी जो होगी वो मटीरियलिस्टिक नहीं होगी। अम, ए- मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहां पे रिस्पेक्ट हो बंदे की, ना कि उसके साथ जो अटैच्ड उसका स्टेटस है उसकी। क्योंकि हम्म। अब जो है वो सलाम बंदे को नहीं है, रिस्पेक्ट बंदे की नहीं है, इंसान की नहीं है, स्टेटस हम्म। की है। ये कि एक बंदा जो है वो बीएमडब्ल्यू से उतरा है, तो उसको आप हम्म। झुक के सलाम करेंगे, बड़ी इज्जत से मिलेंगे। एक बंदा जो साइकिल से उतरा है, तो हाँ भाई जरा सब्र कर, तू बैठ आराम से, तो देखते हैं, अच्छा बैठ, कोई नहीं। उसको आपने पानी भी नहीं पूछना, और उसको जी आप नाश्ता भी देंगे और सब कुछ करेंगे। तो ऐसी सोसाइटी जहाँ पे हर इंसान को एक इंसान की तरह ट्रीट किया जाए, तो हम्म। वो मटीरियलिस्टिक सोसाइटी नहीं होगी। सही है, मेक सेंस। क्योंकि भाई एक मटीरियलिस्टिक सोसाइटी के अंदर, क्योंकि हर किसी को मोर मटेरियल मोर वेल्थ चाहिए, तो हर ऐसा सोर्स जहाँ से मजीद रिसोर्स आने का हाँ। चांस होगा, तो वी शुड रिस्पेक्ट हिम ना यार। क्यों साइकिल वाले हाँ, से घंटा कुछ नहीं आएगा? व्हाई वी शुड रिस्पेक्ट हिम? एग्जैक्टली ह्यूमंस, ऐसे ही है। मतलब ह्यूमंस इवन दे मैं अब बात डाइड। करूँ ना, हाँ मैं अब बात करूँ, मतलब अब मैं अपनी हाउस जॉब में मैं ये देख रहा हूँ
मैं ये देख रहा हूँ, डेली देख रहा हूँ कि एक सिपाही आता है तो वो ठीक है पड़ा हुआ है, नर्स भी आराम से उसे डील करेगी, अच्छा क्या हुआ इसे, अच्छा ये करना है, ठीक है कर देते हैं। लेकिन अब मतलब दिन में आया है 100 पेशेंट, उसमें कोई सिपाही है, कोई लांस नायक है, कोई नायक है, ठीक है, ऑर्डिनरी पीपल, ऑर्डिनरी, ठीक है, मैं अपनी वो डेफिनेशन ही मतलब एक जो प्री सही है, सपोज्ड एक सोसाइटी वो चल रहा है, तो एक नॉट ऑर्डिनरी सो पीपल है ना। इफेक्टिव मैन। हाँ ठीक है, ऑर्डिनरी पीपल है, मतलब इनकी लाइफ एज सच इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो उनको आप नॉर्मली डील कर रहे हो, कोई वो उसमें अफरा तफरी नहीं होती, बेशक जितना भी क्रिटिकल हो, ठीक है, आप आएगा, अच्छा इसको ये कहा है, ठीक है कर दो आराम से, वो बेशक आधा घंटा भी पड़ा है तो यार अच्छा कर लेते हैं ना, इनको तो देख रहे हैं वो। लेकिन यूं ही एक मेजर की फैमिली का कोई बंदा आएगा, या मेजर खुद आएगा, या कर्नल आएगा, या कोई आएगा एमआरसी में या हॉस्पिटल में, तो फौरन ही हर बंदे का रंग उड़ जाएगा कि यार वो आ गया, ओए जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, बाकी काम सारे छोड़ के हर कोई परेशान हो जाता है कि यार मतलब कोई हमसे गलती ना हो जाए। तो अब किस चीज की रिस्पेक्ट है, बंदे की या फिर उसके साथ अटैच उसके वो लोगों की, या एक वो कह लो कि जो एक सोशल उसको वो मिला हुआ है, बैज मिला हुआ है उसकी। ओके, राइट। तो फिर मेरा ख्याल है कि अब इन दोनों, अब उस सोशल ऑर्डर के अंदर, जिस सोशल ऑर्डर की अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो इन दोनों सोशल ऑर्डर के अंदर वो बेसिकली उस बंदे की भी, मेरा नहीं है ख्याल, वो असल में उस सोशल ऑर्डर के अंदर जो भी एग्जैक्टली। वो वैल्यू स्ट्रक्चर है उसके ऊपर वो हम्म हायर रैंक्स पे आता है, और वो पूरे सोशल ऑर्डर को ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। तो हम्म सोसाइटी ने अपना, मतलब आप अगर ऐसे कहो कि सोसाइटी भी एक जिस्म है, ठीक है, तो सोसाइटी का जो न्यूरल स्ट्रक्चर है या जो भी रिस्पॉन्स का मैकेनिज्म है, वो अपने हम्म सर्वाइवल के लिए ही काम कर रही है सोसाइटी। तो एग्जैक्टली। ऐसा बंदा या ऐसा कोई फैक्टर जो हम्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पूरे सिस्टम की रनिंग के हम्म लिए, तो वो हम्म जैसे ही आता है, तो जो रिस्पॉन्स होगा वो बहुत इंस्टेंट होगा, फास्ट होगा। लेकिन एग्जैजरेटेड होगा। एग्जैजरेटेड होगा, मतलब हम जा रहे हैं मतलब वो रोड के बुखार ऊपर के साथ भी सामने से। आया तो भाई, बुखार के साथ भी आया तो आप भाई नहीं कर सकते, उधर क्रिटिकल पेशेंट भी पड़ा हो, आप उसे हम्म पहले अटेंड करोगे। तो बंदे की हम्म रिस्पेक्ट नहीं है, रिस्पेक्ट है डेजिग्नेशन की। हाँ, तो ठीक है ना, मतलब सोसाइटी का कोई वैल्यू स्ट्रक्चर है ना जिसके ऊपर वो ऑपरेट हाँ कर रहा है, हाँ ना तो मैं वही बात भाई। कर रहा हूँ कि हमें फिर ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यार वो ऐसा क्या वैल्यू स्ट्रक्चर है कि जो इस तरह का सिस्टम जनरेट करता है, मतलब एज अ सोशल बीइंग, एक सोशल बॉडी है, हम्म ठीक है, वो तो हम्म अपने उसी उस को, उसी पार्ट को प्रोटेक्ट करेगी या उसको सेव करेगी जो मोर हाँ इम्पोर्टेंट होगा उसके सर्वाइवल के अंदर। तो एग्जैक्टली। जाहिर सी बात है यार, एक सेठ जो 2 लाख रुपए, मतलब क्या बोले, 2 लाख रुपए का छोटा सा गार्ड रखता है, और वो खुद हम्म अरबों का सेठ है, हम्म तो ऑफ कोर्स वो सोशल स्ट्रक्चर के अंदर ऊपर आता है, वो उसको सरवाइव कराने में या उस सोशल हम्म स्ट्रक्चर की रनिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट आदमी है, बजाय कि वो उसका नौकरी वाला गार्ड। एग्जैक्टली। ठीक है, तो फिर वो तो इजीली रिप्लेसेबल है ना, जो हाँ गार्ड सोशल है। बॉडी, हाँ एग्जैक्टली exactly। फिर सोशल बॉडी जो है वो अपने उसी पार्ट को प्रोटेक्ट करेगी, हम्म, ज़्यादा उसकी तरफ मुतवज्जे होगी। हाँ हम्म मतलब अगर आप इस सेंस में ज़रा बना के देखो ना पूरा सिस्टम, हमें ऐसे हाँ जोड़ दो, हम्म, तो ठीक है, ये रिस्पॉन्स तो ठीक है, तो इसका मतलब मेरे ख्याल में ये रिस्पॉन्स ठीक है इन ठीक है, अकॉर्डिंग मतलब टू। यार आपकी ह्यूमन बॉडी भी जो है ना, तो जब भी वो एक सवेयर ड्रास्टिक कंडीशंस में होती है, मतलब एक कह लो कि सवेयर कोल्ड में है, तो उसमें जब नजर आ रहा होता है कि भाई अब अगर मैंने कुछ ऐसा ना किया तो भाई मर जाएगा बंदा, या मैं मर जाऊँ, बॉडी जो है वो डाई कर जाएगी, तो उसमें वो सारी जो कह लो कि बॉडी की सर्वाइवल है वो ब्रेन और सिर्फ इंटरनल जो आपका हार्ट है उसकी तरफ कर देती है, सिर्फ सारी एनर्जी उसको कंजर्व करने पे लगा देती है। भाई ये बात ये नहीं हो रही कि वो ये चीज ठीक है या गलत है, बात ये हो रही है कि फुलफिलमेंट की बात चल रही थी बेसिकली। अच्छा देखो, नहीं नहीं नहीं, वो भी इससे कनेक्टेड है, ये बड़े इंटरेस्टिंग जगह पे हम आ गए हैं। वेट अ मिनट। ठीक, ठीक है, मैं रुक जाता हूँ। ठीक है, अब ये जो हम्म बिहेवियर है ना, ये बिहेवियर कहीं से ऑपरेट हो रहा है, ये बिहेवियर आउटकम है हम्म ऑफ समथिंग एल्स।
अब वो समथिंग एल्स क्या है, बेसिकली मेरे ख्याल में हमें उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो इस तरह से सोसाइटी, मतलब सोसाइटी का बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ ही इस तरह से है कि उसके अंदर जो भी ऑपरेशंस होंगे उनका फाइनल एक्सप्रेशन इनइक्वालिटी की सूरत में आएगा। ह्यूमन, मतलब अब ऐसे समझो ना कि गरीब आदमी इज लेस इंपॉर्टेंट और अमीर आदमी इज मोर इंपॉर्टेंट इन वेल्थ ओरिएंटेड सोसाइटी। ठीक है, मेक सेंस। तो इसका मतलब है कि अगर सोसाइटी के अंदर से, सोसाइटी के बैक एंड से वेल्थ का निकाल के, ठीक है, अगर आप क्या लगाओ उसे, बरादरी का चलो डाल दो, बरादरी ओरिएंटेड सोसाइटी है, ठीक है, थोड़ा सा हम वो करते हैं कि अमीर गरीब की बजाय बरादरी वाला आ गया। तो अब अगर बरादरी का गुजर अमीर आया या गरीब आया, अगर वो गुजर है तो ही विल बी ट्रीटेड इक्वली, जहां तक मेरा ख्याल है। हाँ कि अगर गुजर अस्पताल है, हाँ ठीक है, उसमें एक आया है क्या, कोई भी गुजर आया। मलिक, मलिक हाँ आया, तो मलिक को कहेंगे यार अच्छा यार देखते हैं, लेकिन साथ ही हाँ गुजर आया, हाँ मलिक अमीर है और गुजर बेशक गरीब है, तो मेरा हाँ ख्याल है कि गुजर को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। प्रायोरिटी दी जाएगी, एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि भाई सोसाइटी के कोई वैल्यू, अगेन फिर वही बात कि वो किसी वैल्यू का मसला है कि वो वैल्यू जो उसको कोई ऐसा हाइपोथेसिस या कोई ऐसी प्री सपोजिशन या व्हाटएवर जो पूरे सोशल स्ट्रक्चर को कह रही है कि यार तुमने इस तरह से ऑपरेट करना है, कोई भी सोशल गोल्स हो, तो फिर क्या बोलें यार, ये तो हमने काफी फैला लिया रहता ना। अब इसको थोड़ा सा आप समेटो, लाइक यार यू। देखो, मैं जो है ना आपके साथ बैठते ही इसलिए हूँ कि मैं सिर्फ फैलाता होता हूँ, मुझसे आप समेटने की बात ना किया करो। नहीं मतलब ये सब है कनेक्टेड ही, लेकिन हम्म अब ऐसे इसको कैसे कहें? हम इंडिविजुअल फुलफिलमेंट से आए थे, हम्म हम उस फुलफिलमेंट के करप्टेड होने पे, लेकिन चूंकि इंडिविजुअल सोशल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ओवरऑल सोसाइटी का फुलफिलमेंट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो फिर हमने कहा कि यार एक ऐसी सोसाइटी बेटर होगी जहाँ पे जी इंसान ज़्यादा अव्वलियत रखेगा, लेकिन फिर वहाँ से हमारी ये बात निकली कि सोसाइटी तो एक रिस्पॉन्स होती है या उसका एक्सप्रेशन होती है किस चीज़ का, जो उसके पीछे सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, या क्या बोलो, वैल्यूज, हाँ वैल्यूज का इनपुट होता है। ठीक है, वो अब वेल्थ की वैल्यूज हो, गुजर बरादरी की वैल्यू हो, या कोई और वैल्यू क्या हो सकती है, रिलीजियस वैल्यू हो सकती है रिलीजियस वैल्यूज हो सकती कि हैं। क्रिश्चियन इज मोर इम्पोर्टेंट और मुस्लिम इज मोर इम्पोर्टेंट, लाइक रिलीजन ओरिएंटेड हाँ सोसाइटी हो सकती है, या हाँ कुछ भी और, हाँ क्या देहाती और शहरी की तकसीम हो सकती है। हाँ, आप देख लो यार, अब हमारे अपने रीजन की बात कर लो। इंडिया में हिंदूज आर मोर इम्पोर्टेंट, मुस्लिम्स दे आर ट्रीटेड हाँ बैडली। हाँ हमारी पाकिस्तान में मुस्लिम्स आर मोर इम्पोर्टेंट, हिंदूज क्रिश्चियंस बाकी जो भी हैं वो दे आर ट्रीटेड बैडली। ह्यूमन बेस पे तो आप किसी को ह्यूमन कह लो कि ह्यूमन बेस पे तो वो चल ही नहीं रहा ना सिस्टम। तो एक वो कह लो डिफाइन डेफिनेशंस पे सिस्टम चल रहा है। आइडेंटिटीज। हाँ वही ना, आइडेंटिटीज, डेफिनेशंस, लोगोज। इंटरेस्टिंग, हाँ इंटरेस्टिंग कि उस पे। हमने आइडेंटिटी पे वैसे बात करनी थी, हाँ लेकिन ये कि तो हम घूम फिर के वापस आइडेंटिटी की तरफ आ गए हैं। क्योंकि बैकवर्ड आए बात हैं। होती। हाँ बस सही है ना, बात कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात तो वही है ना। तो एक मिनट रुकना, हाँ चलना, चलो यार, हम, मेरा ख्याल है कि फिर दोबारा करेंगे कंटिन्यू यहीं पे, ब्रेक लगा रहे हैं। आइडेंटिटीज पे। हाँ ठीक है, ओके, ओके सैरी करने जाना। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़।